बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमें अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको अभी तक आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिले हैं तो मैं कहूँगा कि आप अभी कॉलेज ना लें। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आपके फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिले होंगे एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिले होंगे। तो देखो, अभी जिनको कॉलेज नहीं मिले हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुके हैं उनको अभी बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे जो कि 20 से 24 तारीख तक हो रहे होंगे एंड आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड अभी तक कर लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो डॉक्यूमेंट के पीछे इतना बड़ा झमेला मत बनाओ, जो है आप अपलोड कर दो। बस कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वैसे तो आईसीआर वालों ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए हैं, बट स्टिल आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके फर्दर आप काउंसलिंग में प्रोसीड कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट ना अपलोड करने से बेटर है कि आपके पास जो है आप वो अपलोड कर दीजिएगा, वो ज्यादा फायदा है। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया भी होगा तो भी यूनिवर्सिटी वाले आपको दोबारा रीसबमिशन का टाइम देंगे, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो खुद बता रहे होंगे। देन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करेंगे तो फिर ना तो यूनिवर्सिटी कुछ करेगी ना आईसीआर कुछ करेगा, आप डायरेक्ट आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो रहे होंगे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को और दिक्कतें आ रही होंगी तो उनके लिए हमारा स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जो कि आपकी एडमिशन तक आपके साथ रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी नीड है या फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमें अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है जो अभी के स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे। एंड शायद आपको अभी तक अपने कट ऑफ्स पता चल गए होंगे कि किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे बीएससी एग्रीकल्चर उनको मिलेगा फर्स्ट राउंड में, बट उनको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिला, फॉरेस्ट्री मिला, फिशरीज मिला। एंड बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ और सोच कर बैठे होंगे बट उनको कुछ और मिला है। तो देखो, ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है, अभी सेकंड राउंड आपका रहता है, थर्ड राउंड रहता है, फोर्थ राउंड रहता है, मूव अप राउंड रहता है। अभी काफ़ी सारे राउंड्स बचे हैं, तो उम्मीद नहीं हारना है और ये नहीं करना है कि मुझे फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिल गया तो मैं ये कॉलेज ले लेता हूँ, शायद सबसे बेटर यही होगा। नहीं, अगर आपको अभी तक आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिले हैं तो मैं कहूँगा कि आप अभी कॉलेज ना लें, क्योंकि हो सकता है आप जो कॉलेज सोच रहे हैं वो शायद आपको मिल सकता है इन फर्दर राउंड्स। तो अगर आपको लगता है कि अभी मुझे और वेट नहीं करना चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप वेट कीजिए, अगर आपको आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला हो तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट मिला होगा 6 से 7 हज़ार की रैंक पर। ऑब्वियसली ये मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉर्टिकल्चर मिला है, फॉरेस्ट्री मिला है, इन लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं सेकंड और थर्ड राउंड में। तो अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड में अप्रॉक्स 5000 टू 5500 के आसपास आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सबका सिमिलर कट ऑफ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यानी कि फर्स्ट राउंड में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 5000 से 5500 के आसपास रैंक थी तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। एंड इन रैंक्स के बाद जो स्टूडेंट्स है उनको हॉर्टिकल्चर मिला है या फिर फिशरीज मिला है, फॉरेस्ट मिला है, जो भी मिला है उनके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग मिला है। तो अब बात करते हैं कि कहां तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के आसार हो सकते हैं। तो अगर आप फोर्थ राउंड तक गए अपग्रेड करते करते कहीं ना कहीं बस आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली 7000 रैंक तक के स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है। अभी फर्स्ट राउंड में 5500 तक बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली 6500 तक के स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर मिलेंगे। ऑब्वियसली अपग्रेडेशन में जो आपका कट ऑफ होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ता ही बढ़ता है। लाइक 5500 था फर्स्ट राउंड का तो सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली 6500 तक जा सकता है जहां तक बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेड करेंगे वो अपग्रेड होते होते जो हॉर्टिकल्चर वाले होंगे वो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर तक पहुंच सकते हैं अगर इतनी बाउंड्रीज तक रहे आप। यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन कैटेगरी के जो स्टूडेंट 6500 रैंक्स के आसपास होंगे वो बीएससी एग्रीकल्चर में अपग्रेड हो रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हमें सब कैंपस मिलेंगे अपग्रेडेशन में। ऑब्वियसली आपको सब कैंपस भी मिल सकते हैं, मेन कैंपस भी मिल सकते
सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे सब कैंपस खराब होते हैं। आप अपना कोर्स भी तो देखिए, आपको हॉर्टिकल्चर से अपग्रेड करके आपको बीएससी एग्रीकल्चर दिया जा रहा है, फिशरीज से अपग्रेड करके आपको बीएससी एग्रीकल्चर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को बीएससी हॉर्टिकल्चर फिशरीज मिला है और उनकी रैंक 7,000 8,000 तक है, तो वो अपग्रेड करें, उनको बेटर कोर्सेज और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बीएससी एग्रीकल्चर ही मिला हुआ है, अच्छी रैंक है, बट उनको लोअर कॉलेजेस मिले हैं, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाइए। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप सब कैंपस में पढ़ रहे हैं या फिर मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, आपकी डिग्री में कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा है, ये फर्दर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन में हो एमएस करना, चाहे वो एमबीए करना हो, चाहे आप पीजी करें, ऑब्वियसली पीजी में आप एग्जाम देके जा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपने यूजी कहाँ से किया है। लेकिन अगर आप एमबीए के लिए जाते हैं या फिर आप फॉरेन से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर वो लोग नहीं देखेंगे ना कि आपने मेन कैंपस से कोर्स किया है या फिर सब कैंपस से, क्योंकि आपकी डिग्री में कहीं नहीं लिखा होगा कि आपका ये सब कैंपस था या मेन कैंपस था। आपकी जो डिग्री होगी वो मेन यूनिवर्सिटी के नाम से हो रही होगी, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 11 to 12,000 के अप्रॉक्स तक बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। वहीं एसटी कैटेगरी में भी 12,000 के आसपास तक बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं और बीएससी एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहे हैं और आपकी रैंक 15,000 तक भी है, तो भी आप अपग्रेड कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो सकता है सेकंड या थर्ड राउंड में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि अपग्रेड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, तो आप अपग्रेड के लिए जरूर चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप सब कैंपस में जा रहे हैं या फिर मेन कैंपस में जा रहे हैं। आईजीकेबी का जो प्रॉब्लम थी वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, क्योंकि पिछले साल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई थी वो आईजीकेबी में हुई थी। बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईजीकेबी को रखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे दी थी कि आईजीकेबी को या तो हटा दीजिएगा या रखिएगा तो बहुत नीचे रखिएगा, क्योंकि आईजीकेबी में ही सबसे ज़्यादा सब कैंपसेस थे, वो भी 20 से ज़्यादा। तो अगर आपने आईजीकेबी ऊपर रखा है तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट अगर आपके लिस्ट में आईजीकेबी आपके कॉलेज के ऊपर है ही नहीं, फिर तो मैं कहूँगा कि आप अपग्रेड कीजिए, आपको बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसलिए अपग्रेडेशन में इतना मत सोचो यार, आप इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और सही आप अपग्रेडेशन के लिए जाइए। कहीं ना कहीं जो आपको मिला है उससे बेहतर ही चीज़ें मिल रही होंगी। तो आई होप कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो आप समझ रहे होंगे कि हाँ, चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो, तब तक चलते हैं, बाय।